गाइज, आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो और आपके लिए सक्सेस क्या है? वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझसे यही दो सवाल पूछोगे ना, द आंसर वुड बी नो। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज सक्सेसफुल, क्योंकि यार हम सबका सक्सेस का पैरामीटर्स बहुत अलग है एंड द पैरामीटर्स विच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ आई हैव नॉट इवन टच दैट। मतलब ये है कि सक्सेस बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है यार। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, इधर समवन इज सक्सेसफुल और समवन इज नॉट सक्सेसफुल, एंड दैट्स नॉट द राइट आइडिया ऑफ सक्सेस। क्योंकि ये वर्ड को ना हम अपने लिए डिफाइन करते हैं, इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी सैलरी सक्सेस है, किसी के लिए पावर, स्टेटस, रुतबा इज सक्सेस, किसी के लिए यार ये सब मैटर नहीं करता। How are they contributing to this world? How are they impacting other people's life? That is the success. तो essence ये है कि you are the one who are going to define what does success mean to you. तो इस वीडियो को गाइज लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क विच इज गोना हेल्प यू टेक टुवर्ड्स योर डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल करियर। लेट्स गो। मास्टर्स करी थी ना, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क पढ़ा जिसका नाम है जोहारी विंडो। हालांकि हम जोहारी विंडो की आज बात नहीं करने वाले हैं, बट द फ्रेमवर्क दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे इज अ रियली नाइस एनालॉजी बिटवीन हाउ वी कैन अडैप्ट जोहारी विंडो टू अ वेरी पावरफुल करियर कोचिंग फ्रेमवर्क व्हिच विल हेल्प अस टू नेविगेट थ्रू आवर डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल करियर। लेट्स बिगिन। तो ये फ्रेमवर्क कुछ ऐसे दिखता है। सीन ऐसा है कि दुनिया में ना चीज़ें या तो हमें पता होती है या तो पता नहीं होती है। ईदर वी नो समथिंग और वी डोंट नो समथिंग। ठीक है, सिंपल। ध्यान से सुनना, अभी क्लैरिटी होगी। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट मैंने बना दिया। इस क्वाड्रेंट को हम डिफाइन करते हैं आई डोंट नो, एंड इस क्वाड्रेंट को हम डिफाइन करते हैं आई नो। सो एज आई सेड, या तो हमें दुनिया में कुछ पता होगा या कुछ नहीं पता होगा। सिमिलरली हमारे अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें कुछ पता होगा या उन्हें नहीं पता होगा। आई नो ये पता नहीं पता, ये बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। हैंग ऑन, 1 मिनट में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अदर्स डोंट नो और अदर्स नो। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो इन चारों क्वाड्रेंट्स को ना हम नेम कर देते हैं। सो लेट दिस बी 1, 2, 3 एंड 4। सो गाइस, जैसे आप ये 4 क्वाड्रेंट देख रहे हो, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं। इससे हमें क्या समझ आ रहा है? समथिंग दैट आई डोंट नो एंड समथिंग दैट अदर्स डोंट नो। यहाँ पे समथिंग कोई स्किल हो सकती है, कोई वैल्यू बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नॉलेज हो सकता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना कि दुनिया में कोई चीज़ हमें पता ही नहीं कि हम उसमें अच्छे भी हैं या नहीं, एंड सिमिलरली लोगों को भी नहीं पता है कि उसमें आप अच्छे हो कि नहीं। तो व्हाट इज द वे अराउंड इट? टू गो एंड ट्राई दैट। क्योंकि अगर वो आप चीज़ ट्राई ही नहीं करोगे तो आप कंक्लूड कैसे करोगे कि वेदर एम आई गुड एट इट और वेदर एम आई बैड एट इट? और अगर आप खुद नहीं ट्राई करोगे तो दूसरे भी कैसे देखेंगे आप में कि वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट गुड एट इट? तो यहाँ पे CTA आपको बताती हूँ। CTA इज कॉल टू एक्शन। बेसिकली अगर आप खुद को क्वाड्रेंट 1 में पा रहे हैं तो आपको करना क्या है इसके बाद? नंबर 1, एक्सप्लोर गाइज। जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, इनफैक्ट अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो, फाइंडिंग वाई विद मयूरी, a lot of our videos are actually stemming from this motivation कि एक्सप्लोर करना है, जानना है खुद को, खुद का वाई समझना है। So that's why this is the time where you go out, try different things, even if that means you going out of your comfort zone. Try करो यार, पता कैसे चलेगा whether you are good at it or not or whether you are enjoying it or not. So explore and trying different things is something that you're going to do in this quadrant. Okay, now let's progress to the next quadrant. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? Something that I don't know but others know. इसको हम गौर से देखेंगे ना तो this can actually be called
अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है बट द पीपल अराउंड यू हैव द नॉलेज टू इम्पार्ट यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन लोगों की नॉलेज को लेवरेज करना है, उनसे सीखना है। लेट्स से अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि यार डेटा साइंस इज समथिंग दैट आई मे और मे नॉट बी गुड एट, सो दैट पैरामीटर यू डोंट नो, बट आसपास के लोग जो डेटा साइंटिस्ट ऑलरेडी है उन्हें तो पता है कि डेटा साइंस कैसा करियर है, फ्लरिशिंग है कि नहीं, स्किल्स क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो व्हाट आर यू गोना डू? You are going to join communities, network and meet people and try to gain as much knowledge as you can, क्योंकि वो आपके पास नहीं है but others के पास है। So the CTA here is networking and I can't say enough about networking क्योंकि ये बहुत important skill है guys। If you want me to make a video, dedicated video on networking, please comment down and I'll make a video on it। तो नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? यू गॉट टू मीट न्यू पीपल एंड आस्क देम कि उस सेक्टर में उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट इज बूमिंग अबाउट दैट फील्ड, व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ दैट फील्ड। क्योंकि ये सारे रियलिटी चेक ना आपको गूगल नहीं देगा, आप जो एक्चुअली उस फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, उस फील्ड को छोड़ चुके हैं। कमिंग टू क्वाड्रेंट 3, यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि समथिंग दैट आई नो बट अदर्स डोंट नो। एंड पता है हम ना खुद को अक्सर क्वाड्रेंट 3 में बहुत पाते हैं। I'll explain how. Let's say आप एक जॉब इंटरव्यू में गए हो, या let's say आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, SOP दे रहे हो, रेज्यूमे बना रहे हो। उसका मतलब क्या है? Exactly ये, there's a skill that you know you're good at, but others don't know you're good at. आप अगर एक इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? खुद को प्रूव कर रहे हो कि I would be the best person that can work for you. I can be the best value addition in your team. So basically you know that you are there but others don't know. तो यहाँ पे ना CTA basically ये है कि enough said personal branding, आपको खुद को बेचना है, you got to sell yourself, आपको खुद को मार्केट करना है in a way that you portray yourself कि आप ही बेस्ट हो यूनिवर्सिटी के लिए, उस जॉब के लिए, और आपके अलावा उनको किसी को हायर भी नहीं करना चाहिए। When you reach that stage, that's where you have cracked number 3. And उसके लिए number 1 skill कौन सी चाहिए? Communication skills. So यहाँ पे guys you need to sell yourself effectively. You need to market yourself effectively. Basically in one liner, यहाँ पे ना आपको प्रूफ करना है और आपको दिखाना है लोगों को कि मुझे पता है, मुझे आता है। You got to show them that you have what it takes. अब finally 4th quadrant पे आते हैं। इसमें I know, others also know. तो बड़ा ही सॉर्टेड सा क्वाड्रेंट लग रहा है। वेट फॉर इट। यहाँ पे मुझे पता है कि आई एम वेरी गुड एट समथिंग, बाकियों को भी पता है कि आई एम वेरी गुड एट समथिंग। मतलब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिल रहा है जो हम कॉन्स्टेंटली सीख करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि यार लाइफ सॉर्टेड है, करियर सक्सेस हो गया, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और लोग भी हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। बट नो गाइज, यहाँ पे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट CTA है, कंसिस्टेंसी इन कैप्स। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लगता है लोगों को कि यार हमने तो जो हमने इनिशियल सक्सेस डिफाइन किया था हमारे लिए वो तो टच कर चुके हैं, और हमें लोग भी उसके लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। डन एंड डस्टेड, लाइफ का मकसद सॉर्टेड, बट इट्स नॉट ट्रू गाइज। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे ही मेंटोर से एग्जाम्पल देती हूँ, अंकुर वारिको। वी ऑल नो हिम, वी ऑल नो हाउ ग्रेट ऑफ अ पब्लिक स्पीकर ही इज, इवन ही नोज विदाउट अ डाउट। अब मान लीजिए कल से वो वीडियो बनाना बंद कर दे हर प्लेटफॉर्म पे एंड एकदम बस खत्म, नो मोर वर्क ऑन हिज सोशल मीडिया, क्या होगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, बट सम डे इट्स गोना डाई डाउन, राइट? एंड व्हाट इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी, अंकुर वारिको जैसे पर्सन भी कंसिस्टेंटली इफ ही इज वर्किंग ऑन हिज ओन करियर, इट इज ओनली शोइंग कि अगर आप वो टच भी कर रहे हो तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट every step of these 4 quadrants. तो guys इस quadrant का CTA है one and only consistency. एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ। ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया 1 से लेके 2 then 3 then 4 seems like a sequential process, right? कि 1 टिक हो गया, चलो अब 2 then 3 then 4, but it's not, and I'll explain why. This framework is not sequential. This is a cyclic framework. क्योंकि अगर आपने consistency भी achieve कर ली ना, that does not mean that you don't have to explore new things in your life.
तो अल्टीमेट गोल इस फ्रेमवर्क का क्या है? अगर आप 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो तो आपको ऑप्टिमाइज करना है to reach to quadrant 4. But if you think that you have reached quadrant 4, that is not the end of the journey. You have to again and again come back to quadrant 1 to self introspect कि यार और भी तो कोई चीज़ें होगी जो मुझे नहीं पता है, और भी तो कोई चीज़ें होगी जो मुझे नहीं पता है बट दूसरों को पता है, कितनी सारी चीज़ें होगी जो मुझे पता है मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ बट दूसरों को नहीं पता है. तो यू हैव टू कीप साइक्लिंग इन बिटवीन ऑल दीज क्वाड्रेंट्स टिल यू रीच. Not just till you reach. Even if you have touched your definition of success, you need to still revisit every single quadrant. So guys, to summarize, first quadrant में आपको करना है भर भर के introspection. और आप शुरू कैसे करोगे? Finding Why को subscribe करके. So you need to do introspection here. Quadrant 2 में you need to be aware of the opportunities around you through the people that know about that opportunity. So, quadrant 2 is all about opportunity awareness. Coming to quadrant 3, it's all about personal branding, being able to sell or market yourself. तो यहाँ पे personal branding and finally quadrant 4 में consistency within all the 4 quadrants. So guys, लाइफ में ना हम कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, चाहे वो अपने ओपिनियंस हो, अपने चॉइसेस हो, अपने इंटरेस्ट हो. आई एम प्रीटी श्योर कभी एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो, वही वापस जाके देखे तो बहुत क्रिंज लगता है. बेसिकली इट मीन्स दैट यू हैव ग्रोन. तो पॉइंट ये है कि जिस भी स्टेज पे पहुंच जाते हो, डोंट फॉरगेट टू गो बैक टू द बेसिक्स. एंड व्हाट इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स? क्वाड्रेंट 1, फाइंडिंग व्हाई. सो गाइज, हमने जैसे स्टार्ट ही वीडियो उस नोट पे की थी कि सक्सेस कैन मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. जो मेरे लिए सक्सेस है मेरे लाइफ के लिए, वो आपसे मैच कर भी सकती है और मैच नहीं भी कर सकती है. एंड सेम गोज फॉर यू टू मी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी सक्सेस इज अबाउट इम्पैक्ट. सक्सेस इज इक्वल टू इम्पैक्ट. मैं कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकती हूँ इन देयर करियर जर्नी, दैट इज सक्सेस टू मी. हेंस दैट्स व्हाई आई सेड कि आई हैव नॉट रीच देयर, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, कितने लोगों तक पहुँचना है. सो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सिमिलरली आपके लिए कुछ और डेफिनेशन हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो डेफिनेशन को डिफाइन करना खुद के लिए, एंड उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो. इनफैक्ट आई वुड लव टू हियर what you think your definition of success is. Please comment down in the section below and I would love to read your take on this. And as always, I'm going to see you very soon with next video. Subscribe to my channel if you haven't done already. Like this video, share it with your friends, and I'm going to see you next time. Take care. Bye bye.